हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, प्रधानमंत्री ने लिखा देवघर से झारखंड के बदलाव का नया अध्याय। एक बड़ी खबर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बाबा बैद्यनाथ के पुण्य भूमि से देवघर और झारखंड के बदलाव का नया अध्याय लिखा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पूर्व के राज्यों के उदय से ही भारत का उदय होगा। देवघर हवाई अड्डे के उद्घाटन के साथ ही कई अन्य योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के लिए देवघर पहुंचे प्रधानमंत्री ने रोड शो भी किए और बाबा मंदिर में पूजा अर्चना की और झारखंड भाजपा के द्वारा आयोजित धन्यवाद रैली को भी संबोधित किए। उन्होंने कुल 10,270 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन किए, जबकि 6,565 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किए। वहीं देवघर के लोगों ने प्रधानमंत्री के स्वागत में फूल बिछा रखे थे और इस स्वागत से प्रधानमंत्री काफी खुश दिखे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दुमका, जमशेदपुर और बोकारो में बनेंगे एयरपोर्ट। इधर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि झारखंड में हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने की योजना तैयार कर ली गई है। जमशेदपुर, दुमका और बोकारो में भी जल्द ही हवाई मानचित्र में शामिल हो जाएंगे। इसके अलावा राज्य में 14 नए रूटों पर हवाई सेवा शुरू करने की दिशा में तेजी से पहल हो रही है। साथ ही साथ इधर देवघर से दिल्ली की सीधी हवाई सेवा। इधर देवघर एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ ही इंडिगो एयरलाइंस ने देवघर से दिल्ली की सीधी विमान सेवा शुरू करने की घोषणा की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हर हर मोदी घर घर मोदी के नारे के बीच लोग उछालते रहे फूलों की पंखुड़ियां। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में देवघर एयरपोर्ट समेत 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की सौगात देने के बाद बाबा नगरी के देवघर में रोड शो किए। लोगों ने प्रधानमंत्री का जबरदस्त स्वागत किए और इस दौरान लोगों ने हर हर मोदी और घर घर मोदी के नारे भी लगाए हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए हजारों की संख्या में भीड़ देखने को मिली। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 17 जुलाई को शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करेंगे पारा शिक्षक। इधर झारखंड के टेट सफल पारा शिक्षकों की कल बैठक हुई, जिसमें राज्य सरकार के प्रति वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए आगे आंदोलन करने की रणनीति बनाई गई है। 13 और 14 जुलाई को अपने अपने क्षेत्र के सत्तारूढ़ विधायक मंत्रियों को 3 सूत्री मांग पत्र सौंपेंगे। वहीं 15 जुलाई को अपने विद्यालयों में काला बिल्ला लगाकर काम करेंगे और 17 जुलाई को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आवास का घेराव करने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अग्निपथ योजना के प्रति युवाओं को प्रेरित कर रही सेना। इधर रांची के मोराबादी मैदान में आगामी 5 सितंबर से 22 सितंबर तक अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती रैली आयोजित होगी। इसमें सभी 24 जिलों के प्रतिभागी शामिल होंगे। अग्निवीरों की भर्ती के लिए सेना भर्ती कार्यालय युवाओं को प्रेरित कर रहा है। इसके लिए जुलाई महीने में सेना आउटरीच कार्यक्रम भी चला रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 15 दिनों में विद्यालय की व्यवस्था को सुधारने के निर्देश। इधर मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने मंगलवार को बेड़ो के बारीडीह अनुसूचित जनजाति आवासीय उच्च विद्यालय का निरीक्षण किए और निरीक्षण के दौरान विद्यालय में कई अव्यवस्थाओं को देखकर विधायक भड़क गई। इस दौरान उन्होंने प्रधानाध्यापक, वार्डन समेत शिक्षकों को 15 दिनों में शैक्षणिक व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, देवघर जाने के लिए 2 ट्रेनों की सीधी सेवा। इधर रांची से देवघर के लिए 2 ट्रेनों और 2 बसों की सीधी सेवा उपलब्ध है। रांची से देवघर 1 बजे रांची बैद्यनाथ धाम दुमका एक्सप्रेस रवाना होती है और इसके अलावा दूसरी ट्रेन रांची दुमका इंटरसिटी एक्सप्रेस रात के 9:50 पर रवाना होगी। वहीं इधर सुबह और शाम में देवघर के लिए सीधी बस सेवा है। बिरसा मुंडा बस स्टैंड कट्टा टोली से प्रस्थान करती है। इसके अलावा 10 बसें ऐसी है जो दुमका, गोड्डा सहित अन्य जगहों के लिए जाती है, जो देवघर होकर गुजरती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 162 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर के 800 हो गई है। सिर्फ रांची में
58 कोरोना के नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद यहां 313 एक्टिव केस हो गई है। राज्य में 4 महीने के बाद 800 से अधिक एक्टिव मामले सामने आए हैं। रांची जिला के अलावा पूर्वी सिंहभूम में भी एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर के 134 हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, केंद्र का सहयोग मिला तो 5 साल में अग्रणी राज्य बनेगा झारखंड। इधर देवघर में एयरपोर्ट और एम्स के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि यदि केंद्र सरकार का सहयोग मिलता है तो झारखंड अगले 5 साल में देश का अग्रणी राज्य होगा। उन्होंने कहा कि न केवल देवघर बल्कि झारखंड के लिए ये ऐतिहासिक दिन है। एयरपोर्ट और एम्स के साथ साथ 16,800 करोड़ की योजनाओं से झारखंड के विकास को गति मिली है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से अपील की है कि साहेबगंज जल मार्ग तैयार है, उसे जल्द चालू करने की पहल करे और झारखंड अब हिल डुल रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पिस्का रेलवे स्टेशन 40 करोड़ से होगा अपग्रेड। इधर रांची के सांसद संजय सेठ ने कहा है कि रांची स्टेशन के अलावा आने वाले दिनों में 40 करोड़ रुपए की लागत से पिस्का स्टेशन का भी अपग्रेडेशन कार्य होगा, जिसका मास्टर प्लान तैयार हो चुका है। इसके साथ ही इधर गोड्डा जिले को कोचिंग कॉम्प्लेक्स और 4 लेन का तोहफा। इधर गोड्डा के खाते में भी कल कई योजनाओं की सौगात मिली है। 142.94 करोड़ की लागत से गोड्डा रेलवे स्टेशन में कोचिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण का शिलान्यास हुआ। वहीं हंसडीहा महगामा 4 लेन सड़क का भी शिलान्यास किया गया और देवघर में निर्मित एयरपोर्ट और एम्स देवघर समेत पूरे संथाल परगना के साथ गोड्डावासी भी इसका लाभ उठा पाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की हुई बैठक। इधर बोवारीजोर प्रखंड सभागार में मंगलवार को आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं की बैठक हुई, जिसमें कहा गया है कि नवंबर 2021 से अब तक का मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है। वहीं 2020 तक का अब तक पोषाहार की राशि नहीं दिया गया है। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों में अब तक सिलेंडर की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है, जिससे खाना बनाने में काफी मुश्किलें हो रही है और पोषण सखी का अतिरिक्त प्रभार सेविका को दे दिया गया है, लेकिन इसका अतिरिक्त मानदेय नहीं दिया जाता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिजली बिल जमा नहीं करने पर कटी गाँव की बिजली। इधर धनवार थाना क्षेत्र दलदल गांव के लोगों के द्वारा पिछले कई वर्षों से बिजली बिल जमा नहीं करने पर मंगलवार को बिजली विभाग के द्वारा कार्रवाई करते हुए गांव की लाइट काट दी गई है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार का फूका पुतला। इधर खोरी महुआ चौक पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को अग्निपथ योजना के विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किए और कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पार्टी युवा मोर्चा अध्यक्ष प्रमोद राय ने कहा कि आज देश आर्थिक तंगी और बेरोजगारी से जूझ रही है। हर वर्ग के लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। शिक्षित बेरोजगार लोगों को रोजगार दिलाने के नाम पर ठगी की जा रही है। वहीं अग्निपथ योजना के माध्यम से 4 वर्षों के लिए नौकरी देने के नाम पर लॉलीपॉप दिया जा रहा है। पुतला दहन के दौरान मोदी अमित शाह मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गढ़वा रोड डरमोह आरिया रेल लाइन दोहरीकरण से लोगों में उत्साह। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देवघर से पूर्वी मध्य रेलवे के गढ़वा रोड 54 रेल खंड पर गढ़वा रोड से महुआरी तक रेलवे लाइन दोहरीकरण का ऑनलाइन उद्घाटन किए। उस दौरान लोगों ने तालियां बजाकर स्वागत किए हैं। दूसरी ओर नौकरी में आरक्षण देने के निर्णय का किया गया स्वागत। इधर झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा केंद्रीय समिति की बैठक मंगलवार को हुई और बैठक में बजट सत्र में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा झारखंड आंदोलनकारियों के आश्रितों को 5% नौकरी में आरक्षण देने के निर्णय का स्वागत किया गया। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्थानीय नीति परिभाषित न होना दुर्भाग्यपूर्ण। इधर आदिवासी मूलवासी संयुक्त मोर्चा कोर कमेटी की कल बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर कर्मा उरांव ने कहा है कि राज्य में स्थानीय नीति नियोजन नीति का समुचित रूप से परिभाषित नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये राजहित और राज्य के युवाओं के पक्ष में नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि कई विभागों में लाखों पद खाली है, बावजूद पर्याप्त नियुक्ति नहीं हुई है और नियुक्ति नहीं होने से शिक्षित बेरोजगार युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना के लिए परीक्षा आज। इधर मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना के लिए बुधवार को राज्य भर के प्रखंड मुख्यालयों स्थित केंद्रों में परीक्षा ली जाएगी। इसके लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने सभी केंद्र
अधीक्षकों को निर्देश दे दिया है। दूसरी ओर पूजा सिंघल की जमानत पर सुनवाई 19 जुलाई को। इधर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद निलंबित IAS पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर मंगलवार को ईडी की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ईडी के विशेष लोक अभियोजक BMPC की ओर से जवाब दाखिल किया गया। वहीं अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ईमेल कर अवकाश की अनुमति ले उपायुक्त। इधर राज्य सरकार ने सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि वे मुख्यालय छोड़ने या आकस्मिक अवकाश की सूचना मुख्य सचिव और क्रमिक विभाग को ईमेल से दे सकते हैं। इस आशय का निर्देश पूर्व में भी उपायुक्तों को दिया जा चुका है। इसके बावजूद कई उपायुक्त आकस्मिक अवकाश और मुख्यालय छोड़ने की अनुमति लेने में तय दिशा निर्देशों को पूरी तरह से नहीं मान रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बच्चों को दिए जा रहे स्कूल बैग की गुणवत्ता की होगी जांच। इधर झारखंड के सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं को दिए जा रहे स्कूल बैग की जांच की जाएगी। स्कूल बैग 1 साल चलेंगे या फिर 2 साल तक इसका उपयोग किया जा सकता है, इसकी जांच की जाएगी। इसको लेकर निर्देश दे दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, टेट के पेंच में फंसी 5000 पारा शिक्षकों की मानदेय वृद्धि। इधर राज्य में समग्र शिक्षा अभियान के तहत काम कर रहे कई पारा शिक्षकों की मानदेय वृद्धि का मामला टेट के पेंच में फंस गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शहर में 16 जुलाई से चलेगा प्लास्टिक के खिलाफ अभियान। इधर रांची नगर निगम 16 जुलाई से पूरे शहर में प्लास्टिक के खिलाफ अभियान चलाएगा। 1 जुलाई से प्लास्टिक पर बैन लगा दिया गया है। नगर निगम का कहना है कि 15 दिनों तक दुकानदारों और लोगों को जागरूक करने का काम किया जाएगा, इसके बाद कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, फेयर प्राइस डीलर ने मांगे हर महीने 50,000। इधर झारखंड के दुकानदारों को गुजरात के तर्ज पर कोरोना वॉरियर्स घोषित करने और कमीशन के साथ 50,000 रुपये मासिक और ई-पोस्ट मशीन बदलने और नेट की समस्या दूर करने सहित 9 सूत्री मांगों को लेकर फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन की ओर से राजभवन के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया गया। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब जेलों में लगाए जाएंगे जैमर। इधर झारखंड की जेलों में सभी प्रकार के मोबाइल नेटवर्क को बंद करने के लिए अब जैमर के विकल्प पर भी विचार किया जा रहा है। ये विकल्प है कि तकनीकी टावर ऑफ द हार्मोनिक्स कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम, जिसका दिल्ली स्थित तिहाड़ और मंडोली जेल में सफल परीक्षण हो चुका है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, A ग्रेड नर्स नियुक्ति परीक्षा मॉक टेस्ट का लिंक जारी। इधर रेम्स रांची में A ग्रेड नर्स नियुक्ति को लेकर 16 जुलाई को होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए मॉक टेस्ट की भी व्यवस्था की गई है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इसे लेकर लिंक जारी किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आज विमान से आएगी मतपेटी और निर्वाचन सामग्री। इधर 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतपेटी और अन्य निर्वाचन सामग्री बुधवार को रांची लाई जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग बुधवार को मतपेटी और अन्य निर्वाचन सामग्री झारखंड को उपलब्ध कराएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षा विभाग की जांच, 43 स्कूलों में शुक्रवार को हो रहा था साप्ताहिक अवकाश। इधर जामताड़ा के 100 से ज्यादा मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में रविवार की जगह शुक्रवार को जबरन अवकाश दिए जाने की खबर है। इसके बाद शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इस पर संज्ञान लेते हुए 1 सप्ताह में संबंधित अधिकारियों से जांच रिपोर्ट की मांग की थी। मंत्री के आदेश पर मंगलवार को जांच करने निकली शिक्षा विभाग की टीम को पहले ही दिन मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के 43 ऐसे सामान्य स्कूल मिले जहां स्थानीय लोगों के दबाव में शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश हो रहा था। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अनुकंपा नौकरी देने में परिवार की आर्थिक स्थिति का होगा आकलन। इधर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नौकरी के दौरान जान गंवाने वाले अपने कर्मचारियों के स्वजन और चिकित्सकीय आधार पर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के स्वजनों को अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए संशोधित नीति को स्वीकार कर लिया है। इस नीति से गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले सभी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बेटे बेटियों में अग्निवीर बनने की होड़ है। इधर कोडरमा में अग्निवीर बनने के लिए युवा खूब पसीना बहा रहे हैं। लंबी कूद, ऊंची कूद, दौड़ के साथ पहाड़ चढ़ रहे हैं। इसमें युवतियां भी युवकों के साथ कदम से कदम मिलाकर मेहनत करती नजर आ रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नीट परीक्षा 17 जुलाई को एडमिट कार्ड होने लगा है डाउनलोड।
इधर मेडिकल की प्रवेश परीक्षा नीट 17 जुलाई को होने वाली है। इसके लिए एडमिट कार्ड मंगलवार से डाउनलोड होने लगा है। परीक्षा दोपहर के 2 बजे से होगी। दूसरी ओर मौसम विभाग से बुधवार को राजधानी रांची में मंगलवार को हुई वर्षा का असर देखने को मिलेगा। इस दौरान मौसम सुहावना बना रहेगा, बादल छाए रहेंगे और रुक रुक कर बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं अन्य जिलों में भी रुक रुक कर बारिश होने की उम्मीद है और ग्रामीण क्षेत्रों में वज्रपात की संभावना है। सतर्क रहने की अपील की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा के कामों में जेसीबी का ना हो प्रयोग। इधर उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने सभी वीडियो को निर्देश दिया है कि जितनी भी जेसीबी का संचालन उनके क्षेत्रों में हो रहा है उनसे प्रति महीने शपथ पत्र प्राप्त करें कि इसका उपयोग मनरेगा के कार्यों में नहीं किया जाना है। उपायुक्त ने मनरेगा कार्यों में जेसीबी का इस्तेमाल होने पर कार्रवाई और जब्ती करने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जिले के 22 लोगों के अंगरक्षक लिए गए वापस। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के 22 लोगों के अंगरक्षक हटाए गए हैं, उन्हें देवघर ड्यूटी में लगाया गया है। वहीं दूसरी ओर सावन तक महादेव साल में 7 जोड़ी रुकेगी ट्रेनें। इधर सावन को लेकर चक्रधरपुर मंडल प्रशासन ने कवारियों की सुविधा के लिए महादेव साल स्टेशन पर टाटानगर से खुलने वाले और गुजरने वाली 7 ट्रेनों को 13 जुलाई से 12 अगस्त तक ठहराव दिया है।